Hello students, welcome in KB classes from SUBPS. बच्चों टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर्स ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे 8.1 एक्सरसाइज के बेसिक्स के बारे में. तो इसके अंदर हम लोगों ने रेशो था वो बताई है कि दो क्वांटिटीज़ का रेशो क्या कहलाता है. ठीक है, ऐसे ही अब हम लोग लेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है आपको पता ही है. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारी ए बी एंड सी. ठीक है, अब जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसके अंदर एक तो क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेन्यूज है. तो इसके अंदर हम लोग एक एंगल लेते हैं थीटा. तो थीटा यानी कि एक एक्यूट एंगल जो है उसके रेस्पेक्ट में ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो लेंगे हम लोग. उन रेशियोज को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज. ठीक है, अब हमारे पास देखो सबसे पहले है थीटा. अब जो एंगल थीटा है उसके जो अपोजिट साइड है, यानी कि जो ये थीटा है इसके सामने वाली साइड, दिस इज द अपोजिट साइड ऑफ थीटा एंगल, ये हमेशा होता है परपेंडिकुलर. क्या होगा ये, परपेंडिकुलर. ठीक है, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा आपका, जो एंगल थीटा के सामने वाली साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर. ठीक है, जिस लाइन के ऊपर एंगल थीटा बना होता है, ठीक है, जिस लाइन के ऊपर आपका एंगल थीटा बना हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं बेस. ठीक है, अब जो थर्ड लाइन बच गई वो हो गई आपकी हाइपोटेन्यूज. ठीक है, ये लास्ट की लाइन क्या हुई आपकी, हाइपोटेन्यूज. अब आपके पास एक चीज़ क्लियर है क्या, कि जो एंगल है थीटा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर जिसके ऊपर ये बना हुआ है, कोई भी चीज़ को मान लो घर बना होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं ना घर का. ऐसे ही ये एंगल का बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया. अब उसके बाद हमारे पास सबसे पहला जो टी रेशियो आता है साइन थीटा, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका, अब इनके लिए देखो सीधी सी बात है, एक फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. ठीक है ना, तो देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. ठीक है, अब देखो P बाई एच इज इक्वल टू साइन थीटा. ठीक है ना, तो यानी कि आ गया आपका P बाय एच. ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, सी बोले तो कोस थीटा. कोस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका बी बाई एच, एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी. ये तीन आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हो गए. ठीक है, अब इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के अपोजिट या रेसिप्रोकल रेशियोज आते हैं. वो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू एच अपॉन पी. ठीक है, ऐसे कोस का हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल इज सेक थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू एच अपॉन बी, एंड लास्ट इज कोट थीटा, एंड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका बी अपॉन पी. ठीक है, अब देखो हमारे पास तीन चीज़ें आ गई हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, और इनके तीन ही रेसिप्रोकल, यानी कि टोटल हमारे पास 6 टी रेशियोज होते हैं. टी रेशियोज टोटल कितने आ गए हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टी रेशियोज आर 6, जो कि आपने अभी अभी आगे देख लिए जो है हमारे पास. यहाँ तक चीज़ क्लियर है. अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि साइन थीटा पूरा एक सिंगल एब्रिवेशन है. ये ऐसा नहीं है कि साइन मल्टीप्लाई बाई थीटा, साइन मल्टीप्लाई बाई थीटा, ये ऐसा नहीं है. ठीक है, साइन थीटा क्या है, पूरा एक सिंगल वर्ड है, ये मान के चलो. इसको हम लोग बोलते क्या है, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल पी, साइन ऑफ एंगल क्यू, जो भी आपका एंगल गिवन है. ठीक है, अब ऐसे ही एक इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है स्क्वायर का. जैसे मान लो आपके पास है कि साइन
थीटा का स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आपके पास मान लो आ जाए कोस थीटा की पावर पूरे की 3 है, ठीक है ना, तो आप इसे लिख सकते हो कोस क्यूब थीटा। अगर इसमें बट नेगेटिव पावर है उनके साथ ऐसा हम नहीं करेंगे। जैसे मान लो आपके पास है नेगेटिव पावर कि साइन थीटा की पावर -1 है, तो आप इसे साइन की पावर -1 थीटा, इसको ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते। साइन थीटा की पावर -1 इज इक्वल टू साइन की पावर -1 और थीटा, ऐसा आप इसको नहीं लिखोगे क्योंकि ये होता है आपका साइन इनवर्स थीटा। इसको हम लोग रीड करते हैं, क्या रीड करते हैं इसको, साइन इनवर्स थीटा। तो ये जो आपके इस टाइप की जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप हायर स्टडीज़ में यानी कि 11th में जाओगे, 12th में जाओगे और आगे जाओगे ना, तब इनकी आप स्टडी करोगे, ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो साइन थीटा होल टू पावर -1, इसे आप लिखोगे 1 बाय साइन थीटा एंड दिस इज द रेसिप्रोकल ना, तो दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। ऐसे ही कोस थीटा होल टू पावर -1, इसे हम लिखेंगे 1 बाई कोस थीटा की पावर -1 है, तो इसको लिखोगे 1 बाई कोस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू सीकेंट थीटा। एंड नेक्स्ट आपका आता है टेंजेंट थीटा, इसकी पावर -1, इसे आप लिखोगे 1 बाई टेंजेंट थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू कोट थीटा। अब ऐसे ही आपके दो रेशियो वाले फॉर्मूले आते हैं, वो क्या कहते हैं कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एंड सिमिलरली कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपकी 10th क्लास के अंदर एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड है, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेंजेंट ए। तो आपको क्या क्या निकालना है, एक तो इसके अंदर निकालना है कोस ए और दूसरा निकालना है टेंजेंट ए। ये दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो साइन ए इज इक्वल टू क्या है आपको 3/4, तो अभी हम लिखो साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अब साइन ए क्या होता है, वही सेम लिख दो फिर से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, देन दिस इज योर साइन थीटा ना, तो P/H एंड दिस विल बी इक्वल टू P/H। अब यहाँ पर P/H का मतलब क्या था, मीनिंग क्या है कि देखो P/H जो है आपके पास वो क्या रेशियो है। अब ये P/H आपको क्या हो सकता है, 6/8 भी हो सकता है, P और H, दिस इज P एंड दिस इज योर H, मे बी ये हो 9/12, देन यू कैन से दैट P एंड H। तो इन कन्फ्यूजन्स को हटाने के लिए हम लोग लिखते हैं इसको कि P/H इज इक्वल टू 3k/4k, ठीक है, यानी कि कॉमन फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आपका P कितना आ गया, P आ गया आपका 3k एंड H कितना आ गया आपका 4k। तो अब आपकी कोई भी ट्रायंगल है, मान लो जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें ये P है और ये क्या है आपका H, H क्या है 4k एंड P कितना है आपका 3k और ये आपका B आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब B निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपको, h² इज इक्वल टू p² प्लस b² एंड व्हाट इज h इज 4, यानी कि 4k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p, व्हाट इज p 3k का होल स्क्वायर प्लस b²। नाउ 4k का स्क्वायर इज 16k² इज इक्वल टू 3 3 जा 9k² प्लस b²। अब k² को इधर ले आओ तो 16k² माइनस 9k² इज इक्वल टू
बी स्क्वायर। अब 16 में से 16 में से 9 माइनस करोगे तो क्या आएगा 7k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। नाउ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7k स्क्वायर एंड दिस विल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 इंटू के। ये आपके पास ठीक है। अब सिंपल, अब वो क्या चाहिए कोस ए चाहिए, तो कोस ए अब हमारे पास देखो क्या क्या आ गया P3 क्या आ गया H4 क्या आ गया और B कितना है आपका अंडर रूट 7k। ये तीनों चीज़ आ गई ना, P आ गया H आ गया B आ गया। कोई भी एंगल हो आप साइन हो कोस हो टेन हो कोट हो सेक हो एटसेट्रा, कोई भी आप एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट पंडित बद्री प्रसाद वाला। ठीक है, अब हमें निकालना है कोस ए। तो कोस ए निकालने के लिए अब आपको क्या चाहिए, देखो कोस ए ये रहा ना b बाई एच, तो b बाय एच एंड व्हाट इज योर b, b इज अंडर रूट 7k, अंडर रूट 7k बाय एच, व्हाट इज h, h इज 4k, तो 4k, k से k कैंसिल, देन योर आंसर इज अंडर रूट 7 बाई 4। सिमिलरली टेंजेंट ए, नाउ टेंजेंट ए इज p by b, p by b and what is p, p is 3k and what is b, root 7k, तो root 7k, k से k cancel, then this will be equal to 3 by under root 7. Is it clear? Okay, now we will discuss next question. If cot A is equal to 4, क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, क्वेश्चन है कि if 3 cot A, if 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a और नॉट। ये कहता है कि चेक करो कि जो ये हमने लिखी है आइडेंटिटी, क्या ये कंडीशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। तो अगेन वही सेम टेक्निक की कोट ए इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 4/3। अब टेंजेंट ए तो आप सिंपली निकाल ही सकते हो, टेंजेंट ए क्या होता है कोट ए का उल्टा, यानी कि 3/4, इसको रिवर्स कर दो। अब सेम वही लिख दो फिर से कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब टेंजेंट ए दिया हो ना, तो ये वाला टेंजेंट ए है, तो सिंपल बस लिख दो डायरेक्टली P/B। अब जब P/B लिखते हो, जब रेशियो गिवन है तो इसे हम लोग लिखते हैं 3k/4k। नाउ P क्या आ गया आपका, अब राइट एंगल ट्रायंगल बना दो एक, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। P कितना है आपका 3k, B कितना है आपका 4k, तो H क्या होगा, H सीधा भी निकाल सकते हो आप अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। नाउ दिस विल बी इक्वल टू व्हाट इज P, P इज 3k का स्क्वायर एंड व्हाट इज B, B इज 4k क्या स्क्वायर। देन दिस विल बी इक्वल टू 3 3 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर एंड 16 प्लस 9 कितना होता है 25k स्क्वायर, और दिस विल बी इक्वल टू 25 का रूट क्या होता है 5k। देखो ये कैसे है, आपने सीधा सीधा रूट में आपके पास आ रहा है 5 × 5 × k × k, ये चीज़ आ गई ना 25k स्क्वायर। तो ए दोनों में से एक बाहर और इन दोनों में से भी एक बाहर, तो आपके पास क्या आ गया बाहर 5k। तो आपके पास A आ गया, H आ गया, P आ गया और B आ गया। अब हमें क्या क्या चाहिए इसके अंदर, कोस ए चाहिए। कोस ए क्या होता है B/H, B/H। B कितना है आपका 4k, H कितना है 5k, ये H आ गया ना 5k, ठीक है, k से k कैंसिल, तो आ गया आपका 4/5।
ऐसे ही नेक्स्ट हमें चाहिए इसके अंदर अब साइन ए। तो साइन ए कितना आ गया आपका p बाई एच, p बाई एच। व्हाट इज p? p अगेन 3k एंड h इज 5k। तो ये कैसे के कैंसिल, तो 3/5। अब हमारे पास कोस ए आ गया, साइन ए आ गया, टेन ए आ गया। तो हम लोग ले लेंगे पहले LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस व्हाट इज टेन ए? टेन ए इज 3/4। तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई एंड सोल्व इट। 1 माइनस 3 जा 9/16 डिवाइड बाई 1 प्लस 9/16 एंड नाउ टेकिंग एलसीएम, या फिर सिंपली देखो 16 से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 को 16 से करोगे तो 16, माइनस 16 से करोगे तो ये आ जाएगा 9, डिवाइड बाई 1 करोगे तो 16 प्लस इसमें आ जाएगा 9, और 16 में से 9 माइनस करोगे तो 7, और 16 प्लस 9 इज 25। ये आ गया आपके LHS। अब सिमिलरली कैलकुलेट RHS। तो RHS निकालने के लिए आप क्या करोगे? अब RHS में है आपके पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब दिस विल बी इक्वल टू व्हाट इज कोस ए? कोस ए कितना निकाला था आपने? कोस ए था b बाई एच, ठीक है ना। तो 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। नाउ 4/5 का स्क्वायर इज 16/25 माइनस 9/25। टेकिंग एलसीएम, 25 is LCM, 16 minus 9 and this will be equal to 7/25 and RHS is equal to LHS. Hence the given identity is satisfied. Okay, thank you.